नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि अपने विचारों की बनावट को बदलें तो आपका जीवन बदल जाएगा। भविष्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हम इंतज़ार करें, लेकिन भविष्य वो चीज़ है जिसका हमें निर्माण करना होता है। सचमुच अपने विचारों को बदल करके हम अपने जीवन को बदलने की ओर चलें और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करना होगा, अच्छे विचारों से भी और अच्छे कर्मों से भी। तो आइए अपने श्रेष्ठ भविष्य के निर्माण के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। ये हमारी गलत फहमी है कि व्यक्ति वैभव और पर्याप्त चीजों के होने से ही सुख मिलता है। सुख प्राप्त करने का माध्यम ये है ही नहीं। सुख असल में आत्म शुद्धिकरण से मिलता है, जिसके अंतर्गत हम अपने को पहचानते हैं कि हम असल में यह शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है जिसके अंदर देवत्व के गुण और शक्तियां समाई हुई है। हमारी जरूरतें हमारे कर्मों और ईश्वर की योजना अनुसार पूरी होती हैं। इसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्वयं को परमात्मा की संतान आत्मा समझकर वर्तमान में रहना ही हमें सुकून दे सकता है। मित्रों, कहते हैं कि हो सकता है हर कोशिश से सफलता ना मिले, लेकिन हर सफलता कोशिश से ही मिलती है। वास्तव में कई बार हम प्रयास करते करते, कोशिश करते करते थक जाते हैं, हार जाते हैं और अपना प्रयास करना, कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये संपूर्ण सत्य है कि यदि कोशिश नहीं की जाएगी तो सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कर्म के बिना फल तो प्राप्त होता ही नहीं है ना। इसलिए मित्रों, चाहे लाख उतार चढ़ाव आए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में हम अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली बना करके दृढ़तापूर्वक पूरी लगन से आगे बढ़ें। ईश्वर की मदद हमें अवश्य प्राप्त होगी और हमारी ये जो दृढ़ता है, हमारी ये जो कोशिश है, निश्चित रूप से आज नहीं तो कल हमें सफलता की मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगी। तो सतत प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें और सफलता का स्वाद चखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। हम खास करके उन बहनों के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे जो पेरीमेनोपॉजल है। ये एक ऐसी उम्र है जो आपको अपने हेल्थ स्क्रीनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कराना, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि हम स्क्रीनिंग में क्या कराएं, कहाँ कराएं। तो आप इसके बारे में ये जानें, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप अवेयर होंगी और तब आपका कदम बढ़ेगा स्क्रीनिंग की तरफ। तो सबसे पहले आप जो हमारे बच्चेदानी मुख का जो कैंसर होता है ना, जिसे हम सर्विकल कैंसर कहते हैं, इसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और वो बिल्कुल ही नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया है, बिल्कुल आपको दर्द नहीं होगा। आप उसे ज़रूर कराएं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो महिलाएं स्क्रीनिंग सही समय पे करा लेती हैं उनमें ये कैंसर होने का खतरा बहुत कम होता है। तो आपको कैंसर होने से पहले ही यदि कोई प्री मैलिग्नेंट स्टेज है तो वो भी पता चल जाएगा। दूसरा, यदि आप 45 के पार हो चुकी हैं तो आप मैमोग्राफी ज़रूर कराएं। कहाँ से कराना है? आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात कर सकती हैं। आपकी जो पास में गायनेकोलॉजिस्ट हैं आप उनसे मिलें, लेकिन मैमोग्राफी ज़रूर कराएं, क्योंकि ये देखा गया है कि अर्ली डिटेक्शन कुड सेव लाइव्स। क्योंकि समय से पहले ही यदि उसमें कोई छोटा गांठ है तो वो पता पड़ जाएगा। तो मैमोग्राफी ज़रूर कराने जाएं। ये सोचें कि यदि हम पहले करा लेंगे तो छोटा सा भी कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम होता है तो उसका ट्रीटमेंट काफ़ी सक्सेसफुल है। तीसरा, इसी समय आपको हॉट फ्लैशेस भी हो रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि थायराइड की भी प्रॉब्लम इसी समय स्टार्ट हो जाती है। तो अपना थायराइड स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। ये एक ऐसी उम्र है जब कोलेस्ट्रॉल के स्तर में भी बहुत उतार चढ़ाव आता है। तो अपने खान पान को तो सही रखें ही, लेकिन हो सके तो इसके बारे में भी अपने डॉक्टर से मिलके इसको भी स्क्रीन ज़रूर कराएं। और यदि आपके घर में फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है डायबिटीज़ की, तो अपना शुगर लेवल ज़रूर चेक कराएं। तो ये सारी कुछ ऐसी स्क्रीनिंग है जो आपको ज़रूर करानी है। आप स्वस्थ रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। ओम शांति। मित्रों, किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि यदि दूसरों से आप समान बर्ताव नहीं कर सकते तो कभी भी दूसरों के बर्ताव के लिए शिकायत ना करें।
हमारा ध्यान दूसरों के बर्ताव व्यवहार पर ही चला जाता है कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा बर्ताव कर रहा है, लेकिन कभी भी हमारा ध्यान अपनी ओर नहीं जाता कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और ये संपूर्ण सत्य है कि जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार आपको दूसरों से भी प्राप्त होगा। तो क्यों ना मित्रों, दूसरों को बदलने की कामना रखने की बजाय हम स्वयं को परिवर्तित करें, तो आप पाएंगे कि जीवन परिवर्तित हो जाएगा, जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आइए स्वयं को देखने, स्वयं को बदलने के संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। आपने जो कल्पना की थी, यहाँ आके आपको कितना वो साकार महसूस हुआ है? मुझे तो जितनी मैंने कल्पना की थी ना, उससे भी ज़्यादा मिल गया। मैंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि इतना बड़ा कारोबार होगा यहाँ। कितने ही लोग आते हैं, सारों लोग आते हैं, कितनी शांति पाते हैं, एक दूसरे के साथ कैसी बातें करते हैं, प्रेम भरी बात करते हैं, कितनी प्यार से, कितनी शांतिपूर्णता। और यहाँ का खाना, यहाँ का पानी, यहाँ का प्रकाश, सब कैसे चलता है भगवान जाने। भगवान ही चला रहे हैं ये कह लेते। आपको नहीं लगता अरविंद जी कि चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो या समाज का कोई भी क्षेत्र हो, आध्यात्म उसके लिए परम आवश्यक है? क्योंकि आध्यात्म जहाँ है वहीं संभवतः शांति है और वहीं वास्तव में विकास है। आप क्या कहेंगे इस विषय में? बिल्कुल, मैं यही ही करता हूँ। अध्यात्म, हर एक चीज की पहले अध्यात्म करता हूँ जी। जिसने मुझे ये सब दिया, इसका ऐसा नहीं हो सकता है कि तुमने सीखा और गाया। हर एक आदमी के अंदर एक ईश्वरी ज्योत जी, जिसको हम आत्मा कहते हैं। बस आत्मा कहते हैं। जी। उसी के प्रकाश को लेकर के अगर हम कोई भी बात बनाएंगे तो बस सर्वश्रेष्ठ ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अरविंद जी यहाँ आकर के आपने ज्ञान सुना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान के माध्यम से आपने अपने जीवन में जो विशेष चीज़ ग्रहण की हो और आपको ऐसा लगा हो कि ये चीज़ वास्तव में न केवल मेरे लिए बल्कि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए आवश्यक है, वो कौन सी चीज़? ये मैंने यहाँ सुना जो 2-3 दिन में जी। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ मुझे ऐसी लगी कि तुम षड रूपों का दमन करो। और ये यहाँ अच्छी तरह सिखाया गया है। मुझे बहुत भाया बिल्कुल कि तुम्हारे अंदर जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर है, इसे कैसे शमित किया जाता है, इसे कैसे शांत किया जाता है जी। और इसके ऊपर आकर के तुम ईश्वरी स्वरूप कैसे धारण कर सकते हो, ये यहाँ मैंने सुना। चलिए, बहुत सुंदर। एक बहुत अच्छी प्रेरणा लेकर के आप जा रहे हैं अरविंद जी। निश्चित रूप से आप अपने एपी कला एकेडमी में भी और जहाँ पे भी जाएंगे ये संदेश अवश्य देंगे कि अपने अंदर के इन विकारों को जीतो और एक बार जरूर सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के इस चीज़ का अनुभव करें और अपने अंदर ईश्वरीय शक्ति को ग्रहण करें। ये भी अवश्य सभी को प्रेरणा आप देंगे। यस, मैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर के यहाँ आने वाला हूँ। मित्रों, आध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि हम घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाएं या साधु संत बन जाएं। आध्यात्म का बहुत ही सुंदर सा अर्थ है कि घर परिवार में रहें और उस पथ पर चलें जो पथ सच्चा हो, साफ हो, ईश्वर की ओर ले चलने वाला हो। यही वास्तव में आध्यात्म है और इसी आध्यात्म की सीख ब्रह्मा कुमारी सभी को दे रही हैं। ये कहती हैं कि आप जहाँ पे भी हैं वहाँ रहें, लेकिन वहाँ रहते हुए सच्चाई, सफाई को अपने जीवन में लाएं, मूल्यों को अपने जीवन में लाएं और ईश्वर की ओर बढ़ें। वास्तव में यही सच्चा आध्यात्म है जो जीवन को खुशहाली से भरपूर कर देता है और यही सुंदर आध्यात्मिक संदेश वो जन जन तक पहुँचा रही हैं। आइए देखें उनकी इन सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। दिल्ली के लोधी रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर MMTC लिमिटेड भारत सरकार के 40 अधिकारियों हेतु वर्क लाइफ बैलेंस विषय पर आधे दिन की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कुल 2 सत्र हुए। कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर सुधीर कपूर जी ने कार्यशाला को अत्यंत प्रेरणादायी और समयानुकूल बताया। साथ ही महाप्रबंधक श्री आनंद गौड़ जी ने कहा कि
राजयोगाज के समय की आवश्यकता है एवं इसमें सर्व समस्याओं का समाधान निहित है। इस अवसर पर सेवा केंद्र संचालिका बी के गिरिजा बहन ने कहा कि समय के मूल्य को पहचानें और स्वयं एवं अपने परिवार को समय दें और अपने कार्यालय में भी क्वालिटी समय बिताएं। तत्पश्चात क्षेत्रीय संयोजक एवं वैज्ञानिक पी के पीयूष भाई ने कहा कि रोजाना सुबह उठकर श्रेष्ठ संकल्पों से अपने दिन का शुभारंभ करें, सदैव स्वयं को शाबाशी दें और कभी भी नकारात्मक चिंतन न करें। कार्यक्रम के अंत में सभी का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए सोशल एक्टिविटीज भी कराई गई। मित्रों, आज के सब रंग का समापन मैं एक रामायण के प्रसंग से कर रहा हूँ। श्री राम जी ने हनुमान जी को एक दिन बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक पद देना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारे कारण सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को लंका का पद मिला, मुझे भी अयोध्या का पद मिला, लेकिन तुम्हारे पास कोई पद नहीं है। मैं तुम्हें पद देना चाहता हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि सुग्रीव जी को एक पद मिला किष्किंधा का, लंका का एक पद ही मिला विभीषण जी को भी, और आपको भी अयोध्या का एक पद मिला। और ये कहते हुए उन्होंने अपना शीश श्री राम जी के चरणों पर रख दिया और कहा कि मुझे तो एक नहीं 2 पद मिले हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, और ऐसे भाग्य को छोड़कर मुझे और कोई पद नहीं चाहिए। कितनी सुंदर सी बात है ना मित्रों। यदि हम प्रभु की शरण में हैं, प्रभु की छत्र छाया में हैं, हमें प्रभु के दोनों पद अर्थात प्रभु ही मिल गए हैं, तो फिर जैसे हमें तीनों लोक प्राप्त हो गए हैं, हमें और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस पर ईश्वर की नज़र हो, ईश्वर की कृपा अनुकंपा हो, उनकी दृष्टि हो, उसके लिए तो सारे संसार में कुछ भी करना कठिन नहीं है। तो क्यों ना मित्रों, हम भी हनुमान जी की तरह ऐसे ही सुंदर भाव में रहें, ऐसे ही नशे में रहें कि ईश्वर मिल गए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। यदि हम उनकी शरण में आ गए हैं तो सारा संसार जैसे हमारा है। गहराई से विचार कीजिएगा और ईश्वर को अपने जीवन में शामिल करके तीनों लोगों को अपना बना लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।